नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। अनादि विशेष देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे शहर से कब हटेंगी डेयरियां। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, एनजीटी से लेकर सीपीसीबी तक शहर में चल रही डेयरियों को हटाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। 2001 यानी आज से 21 साल पहले से यह मुहिम चालू है, पर बड़े बड़े महानगरों में ही धड़ल्ले से डेयरिया फार्मिंग चल रहा है। शहरों के घने इलाकों में डेयरी फार्मिंग का व्यवसाय फल फूल रहा है। लोगों ने 1, 2 या 10, 15 दुधारू पशु रखे हुए हैं। इन पशुओं का गोबर गंदगी नालियों में बहा दिया जाता है या खाली पड़े प्लॉट पर फेंक दिया जाता है। यहाँ मच्छर पनपते हैं और गंदगी होती है। जो दूध व्यवस्था या दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, उसी के उत्पादन प्रक्रिया स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती है। 2 साल पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी को एक हलफनामा दिया था। हलफनामे में कहा गया था कि शहर और गांव की सीमा से दूध डेयरियां 200 मीटर दूर होना चाहिए, लेकिन यहां तो घर घर डेयरियां हैं। शहरी क्षेत्रों में डेयरियों की गंदगी से कब निजात मिलेगी, इस सवाल का जवाब तलाशने की आज कोशिश होगी, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। होनी ही नहीं चाहिए। गांव में बोर्ड के इस नियम को लागू करना असंभव है। कस्बों में भी ऐसा करना संभव नहीं, क्योंकि करोड़ों लोग डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। पर बड़े शहरों में तो कम से कम ऐसा किया जा सकता है। बड़े शहरों में अवैध डेयरियां कई तरह की समस्या उत्पन्न करती हैं। शहरों की नालियों के जाम होने का सबसे बड़ा कारण है गोबर। रुका हुआ पानी मच्छर और कई बीमारियां पैदा करता है। नगर निगम हर बार अभियान चलाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से डेयरियां पनपने लगती हैं। शहरी डेयरियों से मुक्ति कब मिलेगी? हाई कोर्ट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एनजीटी के प्रावधानों को कब लागू किया जाएगा? इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं जगह जगह मौजूद हमारे रिपोर्टरों के साथ। तो आप देखते रहिए अनादि टीवी। तो हकीकत यही है कि शहर छोड़िए, हर मोहल्ले में, हर इलाके में एक डेयरी चल रही है और धड़ल्ले से संचालित हो रही है। नियमों को ताक पर रखकर डेयरियां संचालित हो रही हैं, क्योंकि नियमों का पालन ही नहीं होता। ये सत्य है कि जो दुधारू पशु हैं उनको तमाम लोग, कई लोग घरों पे भी रखते हैं, कई लोग स्पेशली उसके लिए जगह बनाते हैं, लेकिन उनसे निकलने वाला वेस्ट यानी कि गोबर, उसको कहीं पर भी फेंक दिया जाता है या फिर नालियों में बहा दिया जाता है। अब नालियों में बहेगा तो जाहिर सी बात है वो नाली का पानी कहीं ना कहीं जाके आप जिस शहर में रहते हैं, आप जिस जगह पर रहते हैं, वहां तक तो आएगा ही। पानी निकासी के लिए जो अच्छी व्यवस्था नहीं है। और सवाल ये भी है कि आखिर तमाम नियमों को ताक पर रखकर क्यों ये डेयरियां संचालित हो रही हैं, बावजूद इसके कि कई सारे नियम हैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, एनजीटी के, यहां तक कि कोर्ट की तरफ से भी कहा जा चुका है कि जो रहवासी है या फिर रिहायशी इलाके हैं, जो कॉलोनीज हैं जहां पर लोग रहते हैं, आप रहते हैं, वहां से कम 200 मीटर की दूरी पर कोई भी डेयरी संचालित होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? दुधारू पशु, सीधा समझिए गाय, और गाय यानी हमारी माता, और उनको तो पूजा ही जाता है, लेकिन उनका ख्याल कितना रखा जाता है और आपका ख्याल कितना रखा जाता है, इसे भी समझिए। जरूरी है ये जानना कि आखिर क्यों नियमों का पालन नहीं हो रहा, आखिर क्यों इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता, जिसको लेकर नियम कानून कायदे सब तरह की बातें की जाती है, लेकिन हेल्थ पर इसका, स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको ध्यान में नहीं रखा जाता।
विवेक हमारे साथ बने हुए हैं, विवेक से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कई सारी ऐसी डेयरियां हैं विवेक, जो आप यहां से किसी भी 1 किलोमीटर के दायरे में जाइए एक तो आपको दिखी जाएगी, और बावजूद इसके प्रतिबंध है। ये भी कई जगहों पर हमने देखा है कि डेयरियां तो संचालित हो रही हैं, लेकिन उनको अलॉट कहीं और स्पेस किया हुआ है, फिर भी वो चल रही हैं। नियमों को ताक पर रखकर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों को ताक पर रखा जाता है, एनजीटी के नियमों को ताक पर रखा जाता है, और उन्हें हटाने की जो गुस्ताखी है वो कोई सरकार कर नहीं पाती। क्यों भला? देखिए, गौवंश और डेयरी दो अलग अलग चीजें हैं, इन्हें समझने की जरूरत है। गौवंश जो है वो जो गौशालाएं हैं वहां रखने की सरकार ने गाइडलाइन तय की है, और न सिर्फ भोपाल बल्कि प्रदेश भर में ये व्यवस्था की गई है कि गौशालाओं में गौवंश के रहने की व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन शहर के अंदर अवैध डेयरियां जो चल रही हैं, इस पे कार्रवाई का पूरा जिम्मा है नगर निगम के पास, और नगर निगम की जिम्मेदारी है कि जो एनजीटी के निर्देश है या फिर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट है, यानी कि उनके जो आदेश है, उसका पालन कराया जाए। पालन नहीं कराने पर नगर निगम के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यह भी जिम्मेदारी कोर्ट की है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और तमाम एनजीटी के निर्देश के बाद भी नगर निगम अवैध डेयरियों पे कार्रवाई नहीं करता है, तो ये माना जाए कि स्थानीय रसूख सबसे बड़ा कारण है, और एक लापरवाही नगर निगम की है कि यदि कार्रवाई की जाती है और कोई कार्रवाई के दौरान अड़चने पैदा करता है तो उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा के तहत मामला दर्ज करना चाहिए। लेकिन भोपाल में ऐसी कोई भी कार्रवाई नगर निगम की तरफ से नहीं की गई है, और ये बात न सिर्फ डेयरियों पे लागू है बल्कि अवैध अतिक्रमण पर भी लागू है। जहां तक बात डेयरी की है, तो शहर के अंदर डेयरी संचालित करने के लिए नियम है। रहवासी क्षेत्र से करीब 200 मीटर के दायरे में या आधी किलोमीटर के दायरे में डेयरी संचालित की जा सकती है, लेकिन रहवासी क्षेत्र से दूर हो, और जो उसका वेस्ट निकलता है उसे उत्पादक के तौर पे उसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यानी कि जो गोबर है उससे कंडे बनाए जा सकते हैं या खाद बनाई जा सकती है। लेकिन डेयरी संचालक जो है वो गोबर जो है जो और अन्य वेस्ट मटेरियल है उसे सीधे ही सीवेज लाइनों में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ सीवेज लाइनें चोक हो रही हैं बल्कि मच्छर पनप रहे हैं, गंदगी फैल रही है, बदबू की स्थिति बन रही है। ये तमाम कारण है। ऐसे में शहर को स्वच्छ और प्रदूषित मुक्त बनाने के लिए ये जिम्मेदारी नगर निगम की है। आकलन तय होना चाहिए कि आखिर किस स्थान पर डेयरी बनेगी। लेकिन ये स्थिति देखने के लिए मिल रही है कि राजधानी की कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे आए दिन किसी न किसी तरीके से अतिक्रमण करके डेयरी संचालित की जाती है, और नगर निगम सीमा के अंदर, नगर निगम जोन स्तर पर ये डेयरियां संचालित है, इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है। ये एक बड़ा फेलियर है। हालांकि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और जिम्मेदारी तब तय होगी जब कोर्ट इन पे एक्शन दोबारा लेगा। अभी तो प्रतिबंध के निर्देश है, लेकिन रोक लगने के बाद भी डेयरी संचालित की जाती है, तो ऐसे में जो कार्रवाई है वो नगर निगम के अधिकारियों पे होनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी उन्हीं की है कि वो अवैध डेयरियों को बंद कराएं, जिससे न सिर्फ प्रदूषण को कंट्रोल किया जाए बल्कि शहर की साफ सफाई और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सके। डेयरी का होना भी जरूरी है। सरकार ने प्रावधान भी तय किए हैं कि शहर से बाहर डेयरी संचालित की जाए। इसके अलावा कई गौ पालकों को यह भी सुविधाएं दी गई है कि सरकारी जमीनों में उन्हें जमीन दी गई है कि वो अपना गौशाला बना के और गौ पालन कर सके। इसके अलावा दूध और जो अन्य गौ उत्पाद हैं उनको बेचने की व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन इसके बाद भी शहर के अंदर इस तरीके की भरमार पड़ी हुई है। ये एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है, और ये जिम्मेदारी नगर निगम की है। और इससे पहले कई ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि जो गौशाला है उसमें किसी तरीके की नुकसान भी देखने के लिए मिला है, किसी तरीके की घटना भी सामने हुई है। ऐसे में ये जरूरी है कि गौशालाओं को शहर के बाहर शिफ्ट करना बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और जो नियम है उनको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि आपने भी बताया विवेक कि निगम की पूरी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन कई बार हम भी देखते हैं कि निगम को अगर कंप्लेन भी की जाती है, अगर रिहायशी इलाकों में डेयरियां हैं और रहवासी जागरूक है, वो कंप्लेन भी करते हैं, तो कई बार ये भी देखा गया है कि महज खानापूर्ति की कार्रवाई होती है। जबकि कई ऐसी डेयरियां हैं जिनको अलग व्यवस्था यानी अलग स्पेस भी दिया गया है कि वहां पर वो जाकर अपनी डेयरी को संचालन कर, लेकिन उसके बावजूद भी भारी तादाद में जो दुधारू पशु हैं उनको रखकर वो किस तरह से गंदगी फैलाते हैं, उसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, सभी जानते। शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए। तो भोपाल से मध्य प्रदेश के बारे में हमें जानकारी दे रहे थे विवेक, जिन्होंने बताया कि किस तरह से धड़ल्ले से संचालित हो रही हैं ये डेयरियां, जहां पर दुधारू पशुओं को रखा जाता है और किसी तरह का ख्याल नहीं रखा जाता है कि जो पैमाने हैं, जो मापदंड हैं, उनको ध्यान में रखकर
इन डेयरियों को संचालित किया जाए। सबसे बड़ा जो रूल ब्रेक करते हैं वो यही कि रिहायशी इलाकों में डेयरियां संचालित होती हैं, लेकिन नाक के नीचे निगम की सब कुछ होता है। निगम प्रशासन जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है शहरों को स्वच्छ रखने की, बावजूद उसके वो सिर्फ खानापूर्ति महज की कार्रवाई करता है और दोबारा से ये डेयरियां यूं ही संचालित होती हैं, जिसका हेल्थ पर कितना प्रभाव पड़ता है ये हम आपको लगातार जानकारी भी दे रहे हैं। देखिए, ये जो वेस्ट जाता है यानी गोबर, ये नालियों में जाता है या सीवेज लाइन में जाता है, उनको चौक करता है। जो मक्खियां हैं, जो मच्छर हैं, या फिर किसी तरह से भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होना जिनसे बीमारियां फैलती हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त वैसे ही प्रदेश के कई सारे इलाके डेंगू से परेशान हैं। मच्छरों का पनपना, मक्खियों का पनपना, उससे आपके स्वास्थ्य पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है ये आप जानते हैं, लेकिन आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि निगम प्रशासन ही इस मामले में एक्टिव नजर नहीं आता, सीरियस नजर नहीं आता। सिर्फ जब बीमारियां पनपती हैं, मच्छर मलेरिया पनपता है, तो उस वक्त छिड़काव, दवा का छिड़काव कर देना या फिर कोई ऐसे चीजों को करना जिससे महज ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ, निगम ने दवाई छिड़क दिया, अब बीमारियां खत्म हो जाएंगी, और फिर दोष दिया जाता है कि खाली प्लॉट पर सफाई नहीं हुई, वहां पानी भर गया इसलिए गंदगी पनप रही है। जबकि असल में ये पानी कहीं पर भी पानी रुकता नहीं, आप सभी जानते हैं। और जब इस गोबर को बहाया जाएगा, इस वेस्ट को बहाया जाएगा, तो कहीं जाकर तो इकट्ठा होगा ही जहां उसे स्पेस मिलेगा। अब ऐसे में आप सभी जानते हैं कि जिम्मेदारी किसकी, और ऐसी कई सारी खबरें आप तक हम पहुंचाते रहे हैं जहां पर इलीगल तरीके से डेयरियों का संचालन हो रहा है, किस तरह से क्रूरता की जाती है पशुओं के साथ ताकि उन्हें कुछ मुनाफा हो सके। नियमों को तो ध्यान में रखा ही नहीं जाता है, पशुओं के साथ भी क्रूरता भरा व्यवहार किया जाता है और बगैर डेयरी संचालन के जो नियम है उनको ध्यान में रखकर कोई भी काम नहीं होता है। और ये भी सत्य है कि निगम प्रशासन को इस बारे में पूरी जानकारी होती है, क्योंकि प्रदेश में कई ऐसी जगहें हैं जहां से खबरें निकलकर सामने आती है कि रहवासियों ने विरोध किया, रहवासियों ने कंप्लेन की, लेकिन बावजूद उसके कुछ हुआ नहीं। जबकि आप ये समझिए कि कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस मामले को लेकर नो कहा गया है, लेकिन तब भी उन तमाम चीजों को ताक पर रखकर ये डेयरियां संचालित हो रही हैं। हाई कोर्ट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एनजीटी, तमाम प्रावधान हैं, लेकिन उन्हें लागू होने के बावजूद भी, उनके लागू होने के बावजूद भी, रूल्स रेगुलेशन होने के बावजूद भी क्यों आखिर इन तमाम चीजों को अनदेखा किया जाता है। अमरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे। देखिए, देश के लगभग तमाम प्रदेशों में तमाम जगहों पर पशुओं का पालन होता है और दुधारू पशुओं के लिए तो जाहिर सी बात है तमाम जगहों पर ये बिजनेस में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन जब डेयरियों की बात होती है अमरेंद्र, तो हम ये समझना चाहेंगे कि कितनी डेयरियां ऐसी हैं जो अवैध तरीके से संचालित है उत्तर प्रदेश में, और आखिर जब संचालन हो रहा है तो निगम प्रशासन, क्योंकि सफाई, स्वच्छता और अवैध तरीके से डेयरियां संचालित ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है, तो क्या कार्रवाई होती है? जी बिल्कुल पारुल जी, देखिए उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और उत्तर प्रदेश में ढेर सारे शहर हैं, ढेर सारे कस्बे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी चीजें चलती हैं। जहां तक अवैध डेयरी का मामला है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद इस पे बहुत हद तक नियंत्रण हुआ है, लेकिन काफी कुछ किया जाना अब बाकी है। बड़े शहरों की बात करें तो राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, उसके अलावा कानपुर, आगरा, ऐसे बड़े शहर जहां पर बड़ी जनसंख्या में लोग रहते हैं, बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, बड़ी आबादी रहती है, वहां पर इस चीज पर काफी हद तक कंट्रोल पाया गया है। हम राजधानी लखनऊ की बात कर लें तो यहाँ पर शहर के बाहर महान रोड पर एक कैटल कॉलोनी बसाई गई है, जहां पर शहर के अंदर जो डेयरी संचालन करने वाले लोग थे उनको एक योजना के तहत जगह दी गई, मकान दिए गए और डेयरी संचालित करने के लिए उनको प्लॉट दिए गए। तो ज्यादातर शहर के डेयरी वाले वहां पहुंचे, उन्होंने सरकार की उस योजना का लाभ लेते हुए वहां पर अपनी डेयरियां संचालित की। लेकिन राजधानी लखनऊ में भी अभी पूरी तरह ये नहीं कहा जा सकता कि शहर के अंदर की आबादी में डेयरियां नहीं है। जो बाहरी इलाके हैं, जो नए विकसित इलाके हो रहे हैं, जैसे गोमती नगर विस्तार है, गोसाईगंज का क्षेत्र है, या एक नई कॉलोनी जो है अवध कॉलोनी है, शहर के अलग अलग इलाकों में जहां शहर विकसित होता है और आबादी वहां पर बहुत घनी नहीं होती है, वहां पर ये अवैध डेयरियां शुरू हो जाती हैं। और एक बात और है पारुल जी, निश्चित रूप से ये चीजें तब तक नहीं हो सकती जब तक कि इसमें प्रशासन के कुछ अधिकारी, पुलिस विभाग के कुछ लोग, नगर निगम से संबंधित लोग, प्राधिकरण से संबंधित लोग जब तक इसमें शामिल ना हो, जब तक उनकी मिली भगत ना हो, तब तक ये संभव नहीं है। और अगर शहर में थोड़ा बहुत भी हो रहा है, हालांकि योगी सरकार लगातार
प्रयास कर रही है कि इन चीजों से निजात मिले, शहर व्यवस्थित हो, शहर अनुशासित हो, शहर सुनियोजित हो, और इसके तहत पूरे प्रदेश में इसके निर्देश दिए गए हैं कि अवैध डेयरियां शहर में न हो। दूध जो कि लोगों के लिए शक्ति का पर्याय है, लोगों को ताकत देने के लिए है, वो बीमारी देने वाला न हो। सेहत के लिए जो दूध उत्पादन की प्रक्रिया है वो कहीं लोगों की सेहत को खिलवाड़ करने वाली ना हो जाए। योगी सरकार इसके प्रयासरत है, लेकिन अभी भी परिणाम पूरी तरह अच्छे आने बाकी है। बिल्कुल, यानी कंप्लीटली इन तमाम चीजों पर कार्रवाई नहीं हुई। और एक पॉइंट आपने बहुत अच्छा कहा कि बगैर अधिकारियों के मिली भगत के इस तरह से डेयरियां इलीगल तरीके से संचालित हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले उन्हें ढूंढना होगा वो कौन सी जड़ है जो इसको पैदा होने दे रही है, उसे भी तो नष्ट करना होगा, तब जाके इस पूरे घोरक धंधे का खुलासा होगा। देखिए, पशुओं के साथ फिर क्रूरता भी होती है। ये पूरा बिजनेस में जब कन्वर्ट हो जाता है, एक तो सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, गंदगी फैलाई जाती है जिससे आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जब इसे बिजनेस के रूप में देखते हैं तो किस तरह से पशुओं को परेशान किया जाता है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। और इलीगल तरीके से जब नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तब इलीगल तरीके से जो डेयरियां संचालित हो रही हैं उनको पनपने दे कौन रहा है। बहुत शुक्रिया अमरेंद्र जानकारी देने के लिए। लखनऊ से उत्तर प्रदेश में जानकारी देते हैं अमरेंद्र। अलग अलग कॉलोनीज हैं, अलग अलग जगहें हैं जहां पर डेयरियां संचालित हो रही हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद कई सारी चीजों में बदलाव हुआ है, खासतौर पर गौशालाओं के लिए बदलाव हुआ है। लेकिन जो डेयरियां संचालित हो रही हैं, ऐसी कई सारी डेयरियां हैं अभी भी जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से संचालित हो रही हैं, जिनमें नियमों का ध्यान नहीं रखा जाता, जिनमें यह ध्यान नहीं रखा जाता कि गंदगी को किस तरह से डिस्ट्रॉय करना है, वेस्ट को किस तरह से डिस्ट्रॉय करना है, वो यूं ही बहा दिया जाता है जिससे आम लोगों की स्वास्थ्य पर बनाती है। और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। जैसे एक तरफ तो उसी डेयरी से मिल रहा है वो दूध जिससे उसकी ताकत है, जिससे उसकी शक्ति है, जिससे स्वास्थ्य के 100 फायदे हैं, लेकिन वहीं से निकलता हुआ वेस्ट जो आपको मलेरिया से पीड़ित कर सकता है, जो आपको डेंगू से पीड़ित कर सकता है, जो मक्खी मच्छरों के पनपने का कारण है, इन तमाम चीजों पर ध्यान रखने की बेहद आवश्यकता है। इसलिए हम इस कार्यक्रम को भी कर रहे हैं ताकि आप तक भी यह बात पहुंचे और आप भी जागरूक हों कि आप अगर किसी एरिया में रहते हैं और वो रिहायशी इलाका है और आपके आसपास के इलाके में 200 मीटर से पहले अगर कोई डेयरी संचालित हो रही है तो वो गलत तरीके से संचालित हो रही है, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। और चलिए संस्कारधानी जबलपुर की हम बात कर लेते हैं। मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए मनीष, जबलपुर में भी कई ऐसी खबरें हम समय समय पर दिखाते रहे हैं जहां किस तरह से पशुओं के साथ क्रूरता होती है, इलीगल तरीके से डेयरियों का संचालन होता है और गंदगी पनपती है। सो अलग रिहायशी इलाकों में डेयरियों का संचालन, कितनी ऐसी डेयरियां हैं जो जबलपुर में इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से संचालित हो रही हैं? देखिए पारुल, ये तो नहीं कह सकते कि अवैध तरीके से कितनी डेयरियां हैं, लेकिन ये जरूर कह सकते कि बहुत सारी ऐसी डेयरियां जबलपुर में संचालित हो रही हैं जो रिहायशी इलाके में होती हैं। चाहे 10 पशु हो, 15 पशु हो, छोटे स्तर पे मान लें या मध्यम स्तर पे मान लें, इस प्रकार की डेयरियां जो है वो रिहायशी इलाकों में लगातार संचालित की जाती है। और अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की, तो जो आदेश उनके द्वारा जो दिए गए हैं, उन आदेशों का पालन कुछ समय पहले तो हुआ, लेकिन उसके बाद फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। प्रशासन अपनी नींद से फिर कुंभकर्ण की नींद में जाके सो चुका है। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई या कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता, या फिर ये कहें कि भ्रष्टाचार के चलते कुछ ना कुछ ऐसी जो एक्टिविटी जो होनी चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो हम जबलपुर में नहीं देख पाते। तो कहीं ना कहीं मुद्दे चाहे जो भी हो पारुल जी, समस्याएं वही है कि भ्रष्टाचार या फिर अधिकारियों की नाकामी कहें या फिर बेसुधी कहें कि वो उनको मतलब ही नहीं है कहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, या फिर ये कहें कि भ्रष्टाचार के चलते वो शहर को और लोगों को उनके हाल पे छोड़ देते हैं कि आप जानो, आपका काम जाने, हमें कोई लेना देना नहीं है। और सबसे विडंबना ये है कि शासन हो या कोर्ट हो, आदेश तो देते हैं, लेकिन उन आदेशों का पालन जो है वो रेगुलर नहीं होता है। होता भी है तो कुछ समय के लिए दिखावा होता है, उसके बाद फिर उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो समस्याएं चाहे जबलपुर हो, भोपाल हो, कहीं भी हो, समस्याएं सब जगह है। और रिहायशी इलाकों में इस प्रकार की डेयरियां हम बिल्कुल चल रही हैं, धड़ल्ले से चल रही हैं, कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होती। और जिस तरह से अभी, और ये दिन ब दिन बढ़ेंगी, क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही तो ये समस्याएं दिन ब दिन बढ़ेंगी। और जब तक की बीमारियां फैलती हैं, मच्छर फैलते हैं, गंदगी होती है, तो ये समस्याएं आमतौर पर होती है। बदबू पूरी कॉलोनियों की कॉलोनी में देखिए, निकलोगे तो आपको अलग से नहीं आएगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी है। तो कहीं ना कहीं शासन जब मौन बैठ जाता है, जिम्मेदार जब मौन साध लेते, तो इस प्रकार के जो हमें देखने मिलते हैं वो हम देख रहे हैं लगातार। तो जिस तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं।
और इस पर शासन को सख्त होना पड़ेगा, मुद्दे चाहे जो भी हो, क्योंकि शासन अगर सख्त नहीं होगा तो प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो नहीं करते हैं। तो अगर शासन सख्त हो जाता है तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि व्यवस्थाएं जो है वो सुधरने लगती है। और मैं और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रभारी मंत्री होते हैं जिले के, या फिर जो जैसे मान लीजिए नगरीय प्रशासन मंत्री, अगर ये लोग अगर औचक दौरे अगर शहरों के करने लगे और जिस तरह से अगर इनकी अगर एक्टिविटी बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं फिर प्रशासन के जो अधिकारी हैं जिम्मेदार, इनकी मजबूरी बन जाएगी कार्रवाई करने की। और ये जो मनमानी करते हैं, धड़ल्ले से अवैध तरीके से जो बिजनेस चल रहे हैं, उन पर रोक लग सकती है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन और जो मंत्री हैं और जो विधायक हैं उनको अगर सख्त होना है तो ये सारी चीजें आसानी से सुधारी जा सकती है। जी बिल्कुल, मंशा होनी चाहिए लेकिन कि सुधार हो। बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो खुद की मंशा भी होनी चाहिए, अधिकारियों को भी विचार रखना होगा, तब जाकर इस चीज में सुधार हो सकता है। वरना जैसे अमरिंदर हमें उत्तर प्रदेश से भी जानकारी दे रहा था, मध्य प्रदेश में भी हमने इस बारे में चर्चा की कि देखिए बगैर अधिकारियों की मिलीभगत इस तरह की डेयरियां चल ही नहीं सकती। और अगर उनकी खुद की नियत नहीं है कि इन डेयरियों को हटाया जाए, अगर वो खुद नहीं चाहते कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हो, जबलपुर से तो मनीष हमारे साथ जुड़े हुए थे, हाईकोर्ट जबलपुर से ही संचालित होता है, और वहां से जो निकला हुआ आदेश जब जबलपुर में ही उसकी आदेश की अवहेलना हो रही है तो बाकी जगहों पर आलम क्या होगा, अंदाजा लगाइए। उसके अलावा भी कि इन चीजों को अगर दुरुस्त करना है तो खुद जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें भी इस बाबत ध्यान देना होगा कि गंदगी ही केवल एक परेशानी नहीं है, उसके बाद होने वाली बीमारियां जिससे जूझता है प्रदेश, ये भी किसी से छुपा नहीं। नदीम छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नदीम बताइए जरा छत्तीसगढ़ में क्या है हाल डेयरियों का, पशुओं का, और खासतौर पर गंदगी के बारे में भी बताइए कि क्या निगम प्रशासन इस ओर ध्यान देता है कि कौन सी डेयरी से कितना वेस्ट निकल रहा है और उसकी किस तरह से निष्पादन होता है। देखिए पारुल, अगर हम बात करें तो एनजीटी के निर्देश के बाद भी प्रदेश और राजधानी रायपुर में इस तरह की बेतरतीब डेयरियों की जो है शिकायतें लगातार मिलती रहती है, क्योंकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की में लगातार ये शिकायतें मिलती रहती है। और मिलने के बाद क्योंकि एनजीटी लगातार इस मामले में जो है सख्ती दिखाता हुआ नजर आता है, और शहरों में खासकर हम देखें तो राजधानी के बीच में कई ऐसी जगह है जहां पर डेयरियां संचालित है। नगर निगम की कार्रवाई के बाद वो तो कुछ वक्त के लिए तो जो है वो निगम या प्रशासन की कार्रवाई से बचने के लिए या लोगों की आंखों से धूल झोंकने के लिए वो तो हटा लिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वहीं पर संचालित होता है, जिससे कहीं ना कहीं गंदगी के अलावा यातायात व्यवस्था में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम अगर बात करें तो समता कॉलोनी से लगी हुई कई सारी डेयरियां है, लाखे नगर की बात कर ले, उसके बाद अगर हम बात करें तो लाखे नगर का एरिया में सबसे ज्यादा जो है इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि एक बड़ी योजना गोकुल धाम की योजना यहाँ पर जो है वो थी कि जो शहरी क्षेत्रों में शहरों के बीच में जिन डेयरी जो है उनको कहीं ना कहीं व्यवस्थित करके नगर निगम जो है या प्रशासन की तरफ से व्यवस्थित करने की बात कही, तो लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है संचालित कर रहे हैं। और हम खुले आम शहरों में प्रतिबंध के बाद भी इस तरह की डेयरी संचालित है। सुप्रीम कोर्ट जो के निर्देश के बाद भी इस तरह के हालात लगातार बन रहे हैं। अगर हम देखें तो नियम के अनुसार अगर देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 200 मीटर की दूरी पर ये जो है संचालित करने का निर्देश है, वही डेयरी और गौशाला खोलने का जो है निर्देश है, लेकिन इसका लगातार जो है वो उल्लंघन राजधानी रायपुर में पारुल देखने को मिल रहा है। और एक बड़ी समस्या ये पारुल कि डेयरी संचालित तो होती लेकिन साफ सफाई का कोई ख्याल नहीं होता। यातायात के लिए जो मुख्य मार्ग होता है उन पर मवेशी आवारा रूप से जो है वो विचरण करते हुए नजर आते हैं, तो इससे कई बार बड़ी दुर्घटना भी जो है बिल्कुल नदीम, अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि हालात दुरुस्त होंगे भी, हमारे और आपकी चर्चा के बाद इन अधिकारियों के कानों में जू रेंगने वाली है, नहीं रेंगने वाली है, सवाल यही है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम जानकारी के लिए। तो देखिए शहर से डेयरियां कब हटेंगी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल आज से नहीं
2001 से बना हुआ है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के आने के बावजूद भी उन नियमों का पालन नहीं हो रहा। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, आपके पास 200 मीटर के अंदर अगर कोई भी डेयरी संचालित होती है तो उसको कंप्लेन कीजिए, उसके बारे में निगम के अधिकारियों को जानकारी दीजिए, उसके बारे में अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, ताकि आपके आसपास हो रही बीमारियों से आप निजात पा सकें। क्योंकि ये लीगली कहा गया है कि 200 मीटर के क्षेत्र में डेयरियां संचालित नहीं होनी चाहिए, रिहायशी इलाकों से दूर होनी चाहिए, और वहां पर भी सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जो वेस्ट है, जो गोबर है, उसका भी तरीके से निष्पादन हो, इस बारे में भी आपको सतर्क रहना होगा, ताकि आपके क्षेत्र में कहीं आप डेंगू से, मलेरिया से ना आने वाले समय में परेशान हो जाएं। और उसके अलावा निगम अधिकारियों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर जनता जागरूक हुई तो आपको परेशान होना पड़ जाएगा। इसलिए समय से इन तमाम डेयरियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और कोर्ट के आदेशों का पालन होना चाहिए, ना कि अवहेलना होनी चाहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।